हाय गाइस, वेलकम अगेन मोहसिना क्लासेस। तो बेसिकली अभी तक आपने देखा है कि इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप के आ रहे हैं। आज कहाँ से रहे हैं? स्कूल ऑफ थॉट से आ रहे हैं। ठीक है, तो हम आज थोड़ा सा स्कूल ऑफ थॉट की बात कर लेते हैं और उम्मीद करते हैं आपके सेट में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। बहुत ही शॉर्ट में एक पेज की PDF है और उसमें मैंने सारी वो बातें कवर कर ली हैं जो NTA आपसे पूछ रहा है। तो हम शुरू करते हैं इसको। तो फिलहाल बेसिकली 4 वैलिड नॉलेज होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं? सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज परसेप्शन होता है, इन्फेरेंस होता है, इन्फेरेंस मतलब अनुमाना हो गया, परसेप्शन मतलब प्रत्यक्ष हो गया, वर्बल टेस्टिनोमी होती है और एनालॉजी होती है। तो ये 4 आपके क्या है? वैलिड नॉलेज है। ओके, इसके अलावा 2 जो है सेकेंडरी नॉलेज आपके आते हैं। एक है अनुपलब्धि, ठीक है, यानी कोई चीज़ एब्सेंस हो तो उससे निकालते हो, और छठा है आपका इम्प्लीकेशन। तो ये आपके 6 टोटल हैं, जिसमें से 4 वैलिड नॉलेज हैं जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट ने डिफरेंट को माना है, डिफरेंट को नहीं माना। हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं, तो हम शुरू करते हैं न्याय फिलॉसफी से, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्कूल ऑफ लॉजिक के अंदर। इसको दिया किसने था? इसको गौतमा ने दिया था। इन्होंने चारों स्कूल ऑफ थॉट को माना, परसेप्शन को ही माना, इन्फरेंस को ही माना, वर्बल को ही माना और एनालॉजी को भी माना। इसके बाद इनका कंसर्न किससे था? मेटाफिजिक्स से था और एलाइड विद द वेस्ट स्कूल ऑफ लॉजिक के साथ इनका एलाई हुआ बाद में। ठीक है, दोनों के जो थिंक ऑफ चीज़ें थी वो मैच कर रही थी। उम्मीद है यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी आपको। तो दूसरा है आपका वैशिका, और वैशिका स्कूल ऑफ लॉजिक जो थी बेसिकली ये कन्नड़ कश्यपा जी ने दी थी, और ये जो फोकस कर रहा था मेटाफिजिक्स में कर रहा था और एपिस्टेमोलॉजी में यानी ज्ञान मीमांसा पे कर रहा था। और इसने जो एक्सेप्ट किया सिर्फ 2 किया। यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है ना, ये कैसे लिखा है? सबसे स्ट्रॉन्ग जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वैलिड, वो क्या है? परसेप्शन, यानी प्रत्यक्ष, जो चीज़ आपने अपनी आँख से देखी, ठीक है, या अपने सेंस से फील की, वो सबसे स्ट्रॉन्ग वैलिड नॉलेज है। सेकंड स्ट्रॉन्ग क्या है? इन्फेरेंस है। थर्ड क्या है? वर्बल टेस्टिनोमी। और फोर्थ क्या है? एनालॉजी है। इस तरह से मैंने सीक्वेंस सेट किया और उसके हिसाब से ही चार्ट बनाया गया है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, उम्मीद तो यही है। इतने शानदार तरीके से मैंने इसको बना दिया है। वो सारी बातें जो पूछी गई हैं और वो सारी बातें जो पूछी जा सकती हैं, वो दोनों यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। मेरे नोट्स में ये चीज़ दी हुई है, लेकिन बच्चे नॉर्मली इतने मोटे नोट्स में हर चीज़ नहीं पढ़ते। दैट्स वाई मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ, स्पेशली अपने स्टूडेंट्स के लिए और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए अलग से बहुत अच्छे से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मीमांसा पे, जो दिया है ऋषि जैनिनी जी ने। ठीक है, और इन्होंने एक्सेप्ट किया है सारे 4 वैलिड नॉलेज, यानी परसेप्शन से लेके आपका जो है परसेप्शन भी एक्सेप्ट किया, अनुमाना भी एक्सेप्ट किया, आपका वर्बल टेक्सोनॉमी भी एक्सेप्ट किया आपकी, और एनालॉजी भी एक्सेप्ट कर ली। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ मालूम चलती है, क्वेश्चन आपके सामने आता है किन 2 स्कूल ऑफ थॉट ने चारों एक्सेप्ट किया था? तो न्याय फिलॉसफी थी और कौन सी फिलॉसफी थी? मीमांसा फिलॉसफी थी। दिया किसने था? ऋषि जैनिनी जी ने इसको दिया था। इसके बाद हम बढ़ते हैं शाक्य एंड योगा। शाक्य जो है कपिला जी ने दिया था, ठीक है, और योगा फिलॉसफी जो थी, योगा आपको पता ही है, योगा पतंजलि जी ने दिया था। ठीक है, इसका नाम तो सबको पता है रामदेव जी की वजह से। तो फिलहाल यही है इसका आंसर। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, और इन्होंने क्या एक्सेप्ट किया? 3 वैलिड नॉलेज एक्सेप्ट कर लिया था इन्होंने। और 3 वैलिड नॉलेज कौन से थे? वही जो सीक्वेंस मैंने सेट की है वही सीक्वेंस है। उसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। सबसे स्ट्रॉन्ग परसेप्शन होता है, उसके बाद अनुमाना आता है, अनुमाना के बाद क्या आता है? वर्बल टेक्सोनॉमी आता है। वर्बल टेक्सोनॉमी मतलब क्या होता है? कोई ऐसा शख्स जो कि बहुत ट्रस्टवर्दी हो। जैसे प्राचीन काल में बात करते हैं तो डिफरेंट है, जैसे हिंदू धर्म के हिसाब से श्री राम जी ने जो बोल दिया वो क्या है? अपने आप में वैलिड है, वो सत्य है, उस पर सवाल नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से मुस्लिम में जो हमारे नबी ने बोल दिया वो सत्य है। इस तरह से चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझिए आप, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा आपका। बुद्धिज़्म ने शुरू के 2 एक्सेप्ट कर लिए थे। ठीक है, सिर्फ एक्सेप्ट करा परसेप्शन और अनुमाना। और चार्वाक ने जो है सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन को एक्सेप्ट किया है। तो ये आपके हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या बता दिया, कौन से स्कूल ऑफ थॉट किसने दिया है, ठीक, पहली बात, और किसने कौन से वैलिड नॉलेज को माना है। तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। इस तरह से नहीं, एक क्वेश्चन कहीं से मिल गया आपको कि मीमांसा किसने दिया, बस खोजते रहो मीमांसा दिन भर, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो क्वेश्चन दोबारा थोड़ी ना आपके सामने आ जाएगा। उससे अटैच करके टॉपिक्स को पढ़ना सीखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उम्मीद है बहुत ही शॉर्ट वीडियो था, समझ में आ गया होगा। बाय, टेक केयर।